चरणों में पावन बंदगी करते हैं। सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हमारे सदगुरु, हमारे बंदी छोर संत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब की पावन उपस्थिति इस मंच पर हुई है। हम सबके लिए ये पुनीत अवसर मिला है। आप इस अवसर को चूकिए मत। साहब की दर्शन बंदगी बिल्कुल व्यवस्थित रूप से उनके वाणी का आनंद लीजिएगा, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। साहेब बंदगी, साहेब। हमारे कार्यक्रम के आयोजक श्री राजू दास जी से निवेदन, आप हमारे पंत श्री हुजूर साहब के कर कमलों से केडीवी मिशन सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का ये आधिकारिक लोगो इनको प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। विधिवत लोगों की स्थापित किया जा रहा है। ये हमारे केडीवी मिशन के आयोजन की ऐसी परंपरा रही है कि जहां पर साहब की उपस्थिति होती है, जहां पर साहब का आगमन होता है, वहां पर हमारे केडीवी मिशन के लोगों का स्थापना किया जाता है। इस लोगों में काफी महत्ता छिपी हुई है। धीरे से आपको इसके बारे में, इसकी महत्ता के बारे में पता चलेगी। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का यह लोगो अपने आप में पूरे वंश न्यालिस सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली परंपरा को समेटे हुए हैं। ये सब समझने की बात है, जानने की बात है। इस सब को आप जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे, शांति पूर्वक अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। लोगों सीधा करो, लोगों सीधा करो। अब मैं अविलंब हमारे पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के चरण कमल में सादर निवेदन कर रहा हूं। वे अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करेंगे। साहब के पावन चरणों में इस भाव के साथ, इस निवेदन के साथ, सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस बीच हमारे कलाकार स्वागत वंदना के माध्यम से हमारे सदगुरु की वंदना करेंगे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप सब इसमें सहभागी बनिए। साहेब बंदगी, साहेब।
सब साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। गरु चरण में गुण घना, गरु चरण में गुण घना ने प्रेमे नमाओ शीस, वचन उचरे अमी झरे जी, ये नाम करे बगसी, नाम करे बगसीस, गरु का क्या गुण गाऊं, ए नाम करे बगसीस, गरु का क्या गुण गाऊं जी, मिल गया अदलग धन, ये नाम के तोले नहीं। आज मेरे सतगुरु आवन की नारे, ये जागी पिरई ये मैं सिर रे मेरे साथ साहिब, अरे जागी पिरई ये मैं सिर रे मेरे साथ साहिब, कई तार लियो पहले तार रे मेरे साथ साहिब, तार लियो हत्ती तार लियो पहला तीर रे। आज मेरे सतगुरु सबद सुनाया रे, आज मेरे सतगुरु सबद सुनाया रे, ये भागी भरम तेरी भीतरे मेरे साथ साहिब, करे भागी भरम तेरी भीतरे मेरे साथ साहिब, कई तार लियो पहला तीर रे मेरे साथ साहिब, तार लियो पहला तीर रे। सतगुरु हमरे मैं सतगुरु दा, सतगुरु हमरे सतगुरु हमरे मैं सतगुरु दा, आदू अनादू केरी रीत रे मेरे साथ साहिब, करे आदू अनादू केरी रीत रे मेरे साथ साहिब, कही तार लियो पहला तीर रे मेरे साथ साहिब, तार लियो जबकि तार लियो पहला तीर रे। साहिब कबीरा सुनो भाई साधु रे, ए साहिब कबीरा सुनो भाई साधु रे, आदि अंत को है मित्र मेरे साथ साहिब, ओ आदि अंत को है मित्र मेरे साथ साहिब, कही तार लियो पहला तीर रे मेरे साथ साहिब, तार लियो जबकि तार लियो पहला तीर रे। सब साहेब साहेब बंदगी। हमारे कबीर पंथ का सुंदर अभिवादन है, साहेब बंदगी साहेब। यह जो सत साहेब कहते हैं बहुत अच्छा महान मंत्र है, लेकिन कुछ लोग इसे अपने ढंग से उपयोग में लेते हैं। हमारा अभिवादन क्या है? साहेब बंदगी साहेब। हमारे साहेब का कार्यक्रम के आयोजक मंडल के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जाना है। कृपया जल्दी कीजिएगा साहेब। आप अविलंब तैयारी के साथ आइए।
पुष्प गुच्छ समिति मंडल द्वारा साहब के चरणों में अर्पित करते हुए सादर बंदगी कर रहे हैं। साहेब बंदगी साहेब। राजस्थान की पारंपरिक पगड़ी लाई जा रही है। हमारे सम्मानीय वृद्धजन के द्वारा साहब के चरणों में सादर पगड़ी भेंट करते हुए अभिनंदन। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। अब हम अविलंब हमारे सदगुरु, हमारे बंदीशोर सदगुरु कबीर साहेब स्वरूप पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब के पावन चरणों में सादर बंदगी कर रहे हैं। वे अपने वाणी से हम सबको कृतार्थ करेंगे, हमारे जीवन को में नवोदय लाएंगे। इस भाव के साथ साहब के चरणों में पावन निवेदन। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। आज ये भव्य कार्यक्रम बाड़मेर में होने जा रहा है। बहुत ही सुंदर गीत गाया। बहुत इस गीत का भी बहुत गहरा अर्थ है। हमारे धर्मदास साहब का पद है ये प्रमाण है कि हमारे धर्मदास साहब थे, कवि साहब थे। ये गीत बताती है, ये भजन बताता है, ये पद बताता है हमें ये हमारे धर्मदास साहब थे। तभी तो गा रहे हैं ना, तभी तो गा रहे हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से गा रहे हैं। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। मैं यहाँ पर एक उद्देश्य लेकर आया हूँ, एक उद्देश्य के साथ यहाँ पे आया हूँ मैं। जैसे आप लोग इस पंडाल में बैठे हैं, अपना जूता चप्पल निकाल के वहां बैठे हैं, बाहर छोड़ कर आए हैं। सिर्फ जूता चप्पल छोड़ के आए हैं आप लोग? सिर्फ जूता चप्पल ही छोड़ के आए हैं? दो चीज और छोड़ के आनी थी। बताइए क्या चीज? अहंकार और स्वार्थ। अपने चप्पल के साथ अपना अहंकार, अपना स्वार्थ बाहर छोड़कर आइए। अहंकार और स्वार्थ का मतलब तो आप समझते ही हैं। और चप्पल के छोड़ के आना है, चप्पल के छोड़ के आना है। जो भी पहले बातें हुई, जो भी आप लोग अगर जानकारी है या गलत जानकारी या सही जानकारी, तो आप उसको वहां छोड़कर आइए और यहाँ बैठिए और जो हम कह रहे हैं उसको आप समझिए। आप सबको पता होगा दो प्रकार के स्तर होते हैं, उच्च स्तर और निम्न स्तर। संगति का भी दो स्तर होता है, संगति का भी दो स्तर होता है, उच्च स्तर और निम्न स्तर।
निम्न स्तर की संगति क्या होती है? कि दोस्त लोग होंगे, वो आपको जबरदस्ती बोलेंगे, लो दारू पियो, लो सिगरेट पियो, लो गांजा पियो, घूमो फिरो। ये हुई निच स्तर की संगति। उच्च स्तर की संगति क्या होती है? वही दोस्त जो आपके अंदर जो चीजें हैं आपको खुद में उलझाए, खुद से बात कराने में उसकी मदद करे, खुद को जानने में आपको मदद करे, वो होती है उच्च स्तर की संगति। और हंसी मजाक का भी दो स्तर होता है, इसका भी दोनों स्तर होता है। निच स्तर की हंसी मजाक क्या होती है? कि किसी का हंसी मजाक उड़ाना, किसी की निंदा करना, शारीरिक मजाक करना, ये हुई निच स्तर की मस्ती। और उच्च स्तर की मस्ती क्या होती है? ज्ञान की मस्ती। अपने अपने टीकाए देंगे। अब हमारे अंदर जो चल रहा है हम उसे बताएंगे, उसे हम अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से हम बताएंगे लोगों को। उसमें एक अलग आनंद आएगा, उसमें एक अलग मजा है, उसमें एक अलग मस्ती है। वो होती है उच्च स्तर की मस्ती। हम सिर्फ अभी निम्न स्तर की मस्ती में फंसे हुए हैं, सिर्फ निम्न स्तर की मस्ती में फंसे हुए हैं। हो गई जितनी हमें निम्न स्तर की मस्ती कर रही थी हम करें। अब उच्च स्तर की मस्ती करनी है, हमें ज्ञान की मस्ती करनी है, चर्चाएं करनी है। उसका एक अलग आनंद है, उसका एक अलग मजा है। लोग भक्ति करते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, एक होती है दिखावे की, दिखावा करते हैं। हम भक्त हैं, हम अपने भगवान के लिए भगवान पे जान दे देंगे, हम पूरे समर्पित हैं। दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ एक और दिखावा ही है, इसे भक्ति नहीं कहेंगे। भक्ति किसे कहते हैं? जो हमारे भगवान, जो हमारे साहब हमें जो रास्ता दिखाए हैं, उस राह पर चलना। अगर उस राह पर हम चलते हैं तो वो भक्ति कहलाएगी, ना कि दिखावे की। हमारे परमात्मा, हमारे साहब हमें एक अहंकारी बनने बोल रहे हैं, स्वार्थी बनने बोल रहे हैं? नहीं ना। हमारे साहब ने तो ये बताया ही नहीं, हमारे साहब ने तो ये रास्ता दिखाया ही नहीं, फिर भी हम इस राह पर चल रहे हैं। तो इसे हम भक्ति कहेंगे? बताइए, इसे भक्ति कहेंगे हम? ये बिल्कुल इसे भक्ति नहीं कहेंगे, ये भक्ति नहीं है। हमारे साहब हमें क्या कह रहे हैं उसे सोचिए, समझिए, गहराई से सोचिए उसे। अपना स्वार्थ छोड़िए, अपना अहंकार त्यागिए। अगर ये कर सकते हैं तो हम साहब के भक्त कहलाएंगे। बोलने से कोई नहीं कहलाता, बोलने से कोई भक्त नहीं हो जाता। और कोई गुरु किसी को भक्त नहीं बनाता, भक्त दूसरे को गुरु बनाता है। अगर कोई गुरु आके बोलेगा तुम मेरे भक्त हो, अब से उससे भक्त नहीं बनेंगे। कभी कोई गुरु
सामने से कोई ज्ञान की बातें नहीं करता, कुछ चीज समझाता नहीं, कुछ चीजें बताता नहीं। वो भक्त का काम है, शिष्य का काम है अपने गुरु के अंदर से ज्ञान निकलवाना। हमारे धनी धर्मदास साहब ने भी तो यही किया। सदगुरु कबीर साहब के अंदर से वो ज्ञान निकलवाया। जो भी हम पद गा रहे हैं साहब के पद नहीं है, धनी धर्मदास साहब के पद हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने उसमें टीका करी है, ना कि सदगुरु कबीर साहब ने। हमारे धनी धर्मदास साहब ने ही हमारे सदगुरु के अंदर से वो ज्ञान निकाला, वो बातें निकाली। तब जाकर तो हमें पता चला, तब जाकर तो हमें जो पद गा रहे तब तो हमको जाकर पता चला। धनी धर्मदास साहब नहीं होते तो ये हमें पता भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं पता होता हमें। तो धनी धर्मदास साहब ने हमारे साहब के अंदर से वो ज्ञान निकाला। और जो आजकल कोई गुरु घूमता रहता है, वो ज्ञान की बातें बताता रहता है, उससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है, ये समझ लीजिए आप। उससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है। और चलिए बताता भी, सही भी बताता होगा, लेकिन आप उनकी बातों को परखते हैं? बताइए, वो क्या कह रहे हैं उसे समझते हैं, अपने अंदर उतारते हैं, गहराई से समझते हैं उसे, सोचते हैं उस बारे में वो क्या कह रहे हैं कि नहीं जो कह रहे हैं हाँ मान लिया हमने, सही कह रहे होंगे। ये नहीं करना है हमें। अरे हमें भक्त बनना है, भक्त नहीं बनना है। हमें निम्न स्तर का भक्त नहीं बनना है, उच्च स्तर का भक्त बनना है। उच्च स्तर की भक्ति करनी है, दिखावे की भक्ति नहीं करनी है हमें। और हमारी पहचान सिर्फ कंठी माला से नहीं होनी चाहिए, चंदन से नहीं होनी चाहिए। हमारी पहचान हमारे चरित्र से होनी चाहिए, हमारे विचार से होनी चाहिए। हमें निस्वार्थ बनना है, अहंकार से मुक्त होना है हमें। हमारे साहब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमारे साहब? अहंकार त्यागने बोल रहे हैं, निस्वार्थ बनने बोल रहे हैं, लेकिन हम तो उसका उल्टा ही कर रहे हैं। जो बता रहे हैं उस राह पर नहीं चल रहे, उनके विरुद्ध चल रहे हैं हम। तो काहे के भक्त कराए हम, काहे के भक्त हुए हम, बताइए? पागलपन भी दो प्रकार का होता है। उच्च स्तर का भी पागलपन होता है, निम्न स्तर का भी पागलपन होता है। निम्न स्तर का पागलपन क्या होता है? दारू के पीछे पागल है, वासनाओं के पीछे पागल है, इंद्रियों के पीछे पागल है। हमें इसमें पागलपन नहीं दिखाना है, ये स्तर का पागलपन हमें नहीं करना है, ये स्तर का पागल नहीं बनना है हमें उच्च स्तर का पागल बनना है। हमारे साहब पे डूब जाना है, उनकी भक्ति में डूब जाना है। आप सब देखे ही होंगे, जो भी परमात्मा का भक्त होता है उसे हम पागल ही कहते हैं। वही पागल हमें बनना है, वही पागलपन दिखाओ, अपने परमात्मा के प्रति दिखाओ, ना कि वासनाओं के पीछे दिखाओ, दारू के पीछे दिखाओ, इंद्रियों के पीछे दिखाओ। क्या मिलेगा? इससे कुछ नहीं मिलेगा। इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा।
अब लोग कहते हैं हमने जीवन भर गलत काम किए हैं, अब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में थोड़ा पुण्य का काम कर लेंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। इससे स्वर्ग मिल जाएगा क्या बताइए? ये तो सीधा सौदा कर रहे हैं। हमने इतने जीवन भर इतना किया है, अब हम भक्ति करेंगे, अब आपको स्वर्ग देना पड़ेगा। ये तो सौदा कर रहे हैं हम अपने भगवान के साथ। ये कलयुग है, हम सबको पता है, अभी कलयुग चल रहा है। देखिए सतयुग भी और कलयुग भी इसी युग में, इसी संसार में है। हो सकता है आप कलयुग में आपके बाजू वाला व्यक्ति सतयुग में बैठा हो। कैसे? हमारे विचार इस स्तर के होंगे तो हम कलयुग में हैं, हमारे विचार उच्च स्तर के होंगे हम सतयुग में हैं। हमें सतयुग में रहना है कि कलयुग में रहना है? बताइए। सतयुग में रहना है ना, तो अपने विचार का स्तर बढ़ाइए। हम इस संसार में क्या करते हैं? एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। दूसरों के संसार के बारे में हमें पढ़िए, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अरे यार ये तो ऐसा करता है, ये तो बहुत खराब आदमी है, ये तो नशा करता है, ये तो इतना पैसा कमाता है, ये तो अनपढ़ है, ये तो पढ़ा लिखा है। क्या करना है हमें दूसरों से? क्या करना है हमें दूसरों से? क्या मतलब है? और तुम क्या कर रहे हो उसे देखे हो कभी? तुम जो ये चुगली कर रहे हो वो क्या है? तुम उसका स्तर नीचे बता रहे हो, तुम चुगली करके भी अपना स्तर नीचे ही बता रहे हो। क्या चुगली करके तुम्हारा स्तर नहीं बढ़ेगा? दूसरों की निंदा करने से, दूसरों की प्रशंसा करने से तुम्हारा स्तर नहीं बढ़ेगा। हमें सबसे ऊपर उठना है। ये मोह है, इस मोह से ऊपर उठना है हमें। ये पागलपन है, ये जिस तरह का पागलपन है, हमें इससे ऊपर उठना है, अपना स्तर ऊंचा करना है। या कोई जमीन में बैठे, हम कुर्सी में बैठे, उससे हमारा स्तर ऊंचा नहीं होता। हम गाड़ी में घूम रहे हो, तुम बाइक में घूम रहे हो, उससे उसका स्तर ऊंचा नहीं होता। उसके विचारों से होता है, उसकी आदतों से होता है। देखिए, हमें अपना स्तर ऊंचा करना है, हमें त्याग करना पड़ेगा। अब त्याग का अर्थ ये मत समझिएगा कि हम अपना घर बार छोड़ दें, अपना धंधा छोड़ दें। ये त्याग नहीं होता, ये त्याग नहीं होता है। त्याग क्या होता है? अगर तुम्हें कोई भरा बुरा बोल रहा है, तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम्हें उससे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, तो उसका त्याग करो। तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन तुम्हारी निंदा कर रहा है, कौन तुम्हारी तारीफ कर रहा है, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। हमारी कोई प्रशंसा करता, हम सीना चौड़ा हो जाता है, हम तो हमारी बहुत प्रशंसा हो रही है।
हम इसके योग्य हैं, इसे त्यागिए। कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, हम दुखी हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। किसी दूसरे के बोलने से हम इतना फर्क पड़ जा रहा है, सोचिए क्यों पड़ रहा है, काहे फर्क पड़ रहा है हमें? क्योंकि हम अपने आप को जाने नहीं, हम अपने आप को अभी तक जाने ही नहीं है। हमें पहले खुद को जानना होगा। खुद को जानो, अगर खुद को जान जाओगे तुम्हें इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, ये निम्न स्तर की चीजें हैं। खुद को जान जाओगे तुम्हारा स्तर खुद ब खुद बढ़ जाएगा, किसी दूसरों के बोलने से नहीं होगा। किसी दूसरों के बोलने से तुम्हारा स्तर नहीं बढ़ेगा। हम कोई आता है, हम किसी की मदद कर देते हैं, 10 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, या किसी को कंबल दे देते हैं। हम लोगों को बताते फिरते हमने इसकी मदद की, ये की, हमने इसे खाना दिया, हमने इसे सोने की जगह दी, हमने कंबल दिया, कपड़े दिए, पैसा दिया। ये निम्न स्तर की दया है। उच्च स्तर की दया क्या है? करुणा। हमारे अंदर करुणा भाव होना चाहिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम अपने दाएं हाथ से कुछ कर रहे हैं, तो हमें बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए हमने किसी को दाएं हाथ से दान दिया है। क्यों बताना है? किसको बताना है? बताइए। जो हम किसी को दान देते हैं तो वीडियो बनाते हैं, हमने इन्हें दान दिया, हमने पुण्य का काम किया। यही पुण्य कमाना है आप लोगों को, यही पुण्य कमाना है। कैसे मिल जाएगा स्वर्ग? क्या भगवान तुम्हारा फोन में वीडियो देखेगा? हाँ, तुमने तो ये दान दिया है, लोग गरीबों की मदद की है, या भगवान वो वीडियो देखेगा? बताइए। उनसे क्या छुपा रहे हो? किसके सामने तुम सच्चे बन रहे हो? किसके सामने तुम अच्छे बन रहे हो? अरे हमारे भगवान को सब पता है। अरे हमारे भगवान ने हमें जीवन दिया, इतनी बड़ी व्यवस्था दी, उसे तुम बता रहे हो, उसे दिखा रहे हो कि हमने पुण्य का काम किया। हम होते कौन हैं? हमें 100 साखी याद हो जाती है, 50 साखी याद हो जाती है, 10 साखी याद हो जाती है। हम अपने आप को विद्वान समझते हैं। अरे हमें तो इतनी साखियां याद है। क्या इनमें से एक भी साखी को अपने जीवन में उतारा है? एक क्या आधी साखी को भी अपने जीवन में उतारा है आपने? सौ साखी याद करने से कोई महान नहीं होता। 100 साखी याद करने से, 200 साखी याद करने से तुम्हारा स्तर ऊंचा नहीं होता। अगर तुम किस साखी को, आधी साखी को भी अपने जीवन में उतारते हो, तुम्हारा स्तर उससे ऊंचा होगा, ना कि सब चीजों से होगा। ये तो निम्न स्तर की चीजें हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं। याद करने में याद तो कोई भी कर लेता है, रट तो कोई भी लेता है। अच्छा चलो, उसको रट रहे तो उसको अपने अंदर उतारो भी ना, साखियों को उतारो अपने अंदर। 100 साखी तुम्हें याद है, 100 साखियों को अपने अंदर उतारो। लेकिन कोई आधी साखी को अपने अंदर नहीं उतार सकता, और 100 साखी याद करने के बाद अपना स्तर ऊंचा बताते हैं। क्या हो गया? आराम से।
सुनिए, ये सब चीजों में ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। ये निम्न स्तर की चीजें हैं, ये सब निम्न स्तर की चीजें हैं। अरे साहब, हम अपने साहब का सदगुरु कबीर साहब के भक्त हैं। ये सब चीजों से हमें फर्क पड़ेगा क्या? बताइए, इसीलिए हमें ये संसार मिला है, इसलिए हमें ये जीवन मिला है कि दूसरों के बातों से हमें फर्क पड़ने लग जाए। हमें पता है हम कैसे हैं। खुद में सही रहो, दूसरों के सामने सही मत बताओ। खुद के लिए सही रहो। अगर खुद के लिए सही लगोगे तो ये सब बातों का किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। समझे आप लोग? स्वयं को बदलना है। हम स्वयं को बदल देंगे तो हम पूरे संसार को बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हम अपना संसार खुद हैं। खुद हैं हम अपना संसार, हमारे अंदर ही संसार है। खुद को बदलो और खुद से ही बदलो, दूसरों की बातों से मत बदलना। मैं जो कह रहा हूं उसको परखिए, सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, गहराई से सोचिए। अगर आप लोग को मेरी बातें सही लगेगी तो आप उस पे अमल करना। सही गलत का फैसला आप लोगों को करना है, मुझे नहीं। मैं तो बस बोल रहा हूं। एक बात बताइए, हम अपने साहब के भक्त बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं, तो हम सब साहब, हमारे साहब दास हुए, संत हुए कि कवि हुए? क्या हुए? सदगुरु हुए ना, सबको पता है ना। तो बाहर भी ये लोगों को बताना है हमारे साहब दास नहीं हैं, दास तो हम हैं उनके, वो तो स्वयं सदगुरु हैं। तो स्वयं सदगुरु हैं वो, उनको हम दास का दर्जा क्यों दिला रहे हैं? ये हमारी गलती है। कोई बोलता है कबीर दास, कभी संत कबीर, हम शांत बैठ जाते हैं, हम एकदम शांत बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, हाँ में हाँ मिला लेते हैं, दर्जा ही नीचा कर रहे हैं। हमारे साहब का सदगुरु का दर्जा है, उच्च स्तर का दर्जा है, वो स्वयं सदगुरु हैं। हम सबको पता है, उसके बावजूद हम दूसरों के सामने झुक जाते हैं। बताइए। और हम बोलते हैं सदगुरु कबीर साहब की जय। अरे वो तो जय जयकार है भाई, हम उनकी क्यों जय लगा रहे हैं? वो स्वयं जय जयकार है। सदगुरु की जय कैसे हम लगा सकते हैं? वो स्वयं सदगुरु हैं। हमें उनके चरणों में बंदगी करनी है, उनकी जय जयकार नहीं करनी है। वो तो खुद स्वयं जय जयकार है, पहले से ही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। साहेब बंदगी का अर्थ क्या होता है? हम एक दूसरे को साहेब बंदगी कहते हैं, हम शरीर को साहेब बंदगी नहीं कह रहे। हमारे हृदय में जो साहेब बैठे हैं, हमारे परमात्मा बैठे हैं, उन्हें साहेब बंदगी कह रहे हैं, ना कि शरीर को। हम इस शरीर को साहेब बंदगी नहीं कह रहे हैं। हमारे हृदय में जो साहेब बैठे उन्हें बंदगी कह रहे हैं। हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे उन्हें बंदगी कह रहे हैं। तब भी आप लोगों को साहेब बंदगी बोलने में शर्म आ रही है? बताइए। देखिए,
मैं जितने यहाँ बैठे हैं 200-400 लोग, मैं सबको प्रभावित करने नहीं आया हूँ। इतने में से कोई एक भी प्रभावित हो जाएगा, मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा मेरा यहाँ आना। अब मुझे नहीं पता कौन प्रभावित हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। मैं तो अभी सबको लेके चल रहा हूँ, हाँ सब हो रहे होंगे, प्रभावित होइए, लेकिन मेरी बातों को परखने के बाद मैं जो कह रहा हूँ उससे बस प्रभावित मत हो जाइएगा, उस पर अमल मत कीजिएगा। मेरे जो कह रहा हूँ उससे पहले 10 तरीके से सोचिएगा, हर तरीके से सोचिएगा, उसे परखिएगा, उसके बाद उस पर अमल कीजिएगा। हम पूजा करते हैं, हम अभी दिखावे की पूजा करते हैं, निम्न स्तर की पूजा करते हैं। हमें निम्न स्तर की पूजा नहीं, हमें उच्च स्तर की पूजा करनी है, आत्म पूजा करनी है। हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनकी पूजा करनी है, उन्हें पूजना है। इस संसारिक पूजा करने से क्या मिलेगा, इसका दिखावा करके क्या मिलेगा? क्यों हम इसका दिखावा करते हैं? हम मंदिर भी जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? हमारी तकलीफें बताने जाते हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर में दोहे लिखे होते हैं, कुछ अच्छी बातें लिखी होती है, हम उसे पढ़ते हैं, हमें उसको पढ़कर अच्छा लगता है। उसको पढ़ने के बाद उसे अपने अंदर भी उतारना होता है, अपने मन में उतारना होता है, उसे परखना होता है वो क्या कहना चाहते हैं। बिना परखे आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप अपने अंदर उतार सकते हैं ये बात, तो आप जाइए मंदिर, तो जाइए मस्जिद, वरना कोई मतलब ही नहीं है जाने का। हम इसे अपने अंदर उतार लेंगे, हमारे साहब, हमारे परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं उसे हम अपने अंदर उतार लेंगे, तो हम वहां जाकर से अपनी तकलीफें नहीं बताएंगे, हमारी परेशानी नहीं बताएंगे। हाँ, वहां जाके सिर्फ अपनी तकलीफें परेशानी नहीं बतानी है। ये मत समझिएगा हमारे भगवान है, हमारी तकलीफें हमें सुलझाएंगे। भगवान का ये काम नहीं है। भगवान का क्या काम है? इस मोह के संसार में फंसे, इस निम्न स्तर के संसार में फंसे, उससे निकाल के उच्च स्तर के संसार में पहुंचाना। ये सब छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठना है। इन सबसे हमें ऊपर उठना है। ये सब छोटी मोटी चीजों में हमें नहीं फंसे रहना है। अब ये सब फालतू बातें करके ये मत समझिएगा कि यही संसार है हमारा, ये हमारा सच्चा संसार है। ये नहीं है, ये तो झूठा संसार है, निम्न स्तर का संसार है। हमें इससे ही तो ऊपर उठना है। हम कैसे उठेंगे इससे ऊपर? हमें अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा, हमें निस्वार्थ बनना पड़ेगा। हमारे परमात्मा हमें क्या बता रहे हैं, हमारे उनके रास्ते पर चलना होगा। तब जाकर हम उच्च स्तर के संसार में प्रवेश करेंगे। हम इस सब चीजें ऊपर उठेंगे। आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? फिर भी आप लोग एक बार परख लीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं।
और कोई भी तुम्हें कुछ बताता है, क्या वो बात सच बात बता रहा है, ये कुछ झूठ बता रहा है, या कोई ज्ञान की बात बता रहा है, तो उसे तुरंत नहीं मानना है, पहले परखना है। पहले परख लेना है कि वो क्या कहना चाहता है, उसके बाद हमें मानना है। चाहे वो कोई भी हो, कितना भी महापुरुष हो, उसकी बातों को परखना है हमें पहले। और जो ये कहता है कि मैं सच कह रहा हूं, मैं ही सच कह रहा हूं, आप लोग उसको पूरा विश्वास करिए, यही सच है, तो ये उसे बोलने से आप मान मत लेना। ठीक है, बोल रहे, हाँ ठीक है, पहले उसके बाद परख लेना आप लोग। जब तक परखोगे नहीं तब तक आप कोई बात मत मानो, चाहे वो कोई भी हो, किसी की बात मत मानो। पहले खुद से जान लो, तुम कितना समझे उसे जान लो। मैं जो कह रहा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं, जो आप समझ रहे हैं मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। जो आप समझ रहे हैं आप उसके जिम्मेदार खुद हैं, चाहे वो गलत समझ रहे हो या सही समझ रहे हो। देखिए, जो मैं कह रहा हूं उस बातों को आप तुरंत गलत भी मत कहिए और तुरंत सही भी कहिए। आप लोग पहले जान लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य ये नहीं कि पेड़ बंदी करना, प्रवचन देना, बधावनी करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। इस उद्देश्य के साथ मैं यहाँ नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को यहाँ उलझाने आया हूं, खुद में उलझाने आया हूं। अब एक बात बताइए, जो भी मैं कह रहा हूं, अब एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे। आपको भूख लगती है, अब दूसरों को खिलाएंगे, आपका पेट भर जाएगा? स्वयं खाएंगे तो भरेगा ना। प्यास लगती है, स्वयं पानी पिएंगे तो भरेगी ना प्यास, तो बुझेगी प्यास। तो खुद से जानेंगे आप लोग, खुद से सोचेंगे, समझेंगे, तो ही तो आप लोगों को उसका समाधान मिलेगा। आपको कोई परेशानी है, आप दूसरों को बता रहे हैं, उससे आप परेशानी हल नहीं होगी, उससे परेशानी हल नहीं होगी। इससे हम अपनी परेशानी को सिर्फ टाल देंगे। हमने इसे बताया, ये कुछ ना कुछ तो इसका उपाय बता देगा, हम टाल दिए। क्यों टाल दिए? परेशानी हमारी खुद की है, हमें ही सुलझाना है। हमारे अंदर कोई प्रश्न उठता है, हमें खुद से ही जानना है, उसका उत्तर भी हमें हमारे पास ही आएगा। देखिए, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये मुझसे ज्यादा विद्वान है, ये मुझसे ज्यादा बलवान है, ये मुझसे ज्यादा चालाक है। आदमी जितना चालाक होता है उतना ही उसका हृदय मरता है। हृदय में तो परमात्मा बसे, अपने परमात्मा को क्यों मार रहे हो आप? क्यों मार रहे हो? चालाक नहीं बनना है। जो मैं कह रहा हूं उसे दिमाग से नहीं सोचना है, हृदय से सोचना है। हृदय में परमात्मा बसे हैं। हमें इस संसार को परमात्मा की नजरों से देखना है, काल की नजरों से नहीं देखना है। तो ये सोचकर अपना जीवन मत बिताइएगा कि हम जीवन में जो करे होंगे, जब बुढ़ापा आएगा तो हम पुण्य का काम करेंगे, हमें इससे स्वर्ग मिलेगा। ये सोचकर मत चलिए, ये चीज अपने दिमाग से हटाइए। बहुत छोटी चीजें हैं, ये निम्न स्तर की चीजें हैं। हमें अपने साहब के मार्ग पर चलना है, अपने भगवान के मार्ग पर चलना है, तो हमें अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा, अपना स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, निस्वार्थ बनना पड़ेगा। तब
जाकर हम अपने साहब के मार्ग पर चलेंगे, अपने परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे, तो हम उनके भक्त कहलाएंगे, तो हम उच्च स्तर के भक्त कहलाएंगे। बोलने से तो हम अपना स्तर ही छोटा कर रहे हैं, ये तो निम्न स्तर की चीजें हैं। कि बोलने से हम कोई नहीं जाता किसी का भक्त। हम ऐसा बोल दें कि हम इनके भक्त हैं, तो उससे भक्त नहीं होता। ये सब छोटी चीजें हैं, इससे ऊपर उठो। हमारे जो अंदर परमात्मा बसे हुए उसे देखो, खुद को जानो, खुद से बातचीत करो। जो भी मैं कहा आप लोगों से परख लीजिएगा, उसके बाद आप उस पर अमल कीजिएगा। सही गलत का फैसला आपके ऊपर है। आपको जो सही लगे आप वो करिए, अगर गलत लगे तो आप मत करिए। मेरा ये उद्देश्य था, मैं आप लोगों को अपना उद्देश्य बताया, इस उद्देश्य के साथ आया हूं। अगर कोई एक भी मेरे यहाँ प्रभावित होगा तो मेरा आना सफल हो जाएगा। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, होने के लिए तो सब प्रभावित हो सकते हैं और वरना कोई भी नहीं हो सकता है। आप लोग आराम से सोचिए, जो मैंने कहा खुद से सोचिएगा। दूसरे से आप बातचीत करेंगे तो उसका अर्थ आप दूसरा समझ जाएंगे, निम्न स्तर का अर्थ समझ जाएंगे। जो मैं कह रहा हूं उसे आप निम्न स्तर से सोचेंगे। अगर एक दूसरे से चर्चा करेंगे तो स्वयं से पूछिए, स्वयं से चर्चा करिए, उसे उच्च स्तर का चर्चा कहेंगे, ना कि एक दूसरे से बात करके हम चर्चा कर रहे हैं उसे बोलेंगे उच्च स्तर का चर्चा। और ज्ञान चर्चा करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, हम उसे उच्च स्तर का चर्चा नहीं कहेंगे, उससे हम उच्च स्तर की चर्चा नहीं कहेंगे। स्वयं से जो चर्चा करना है, स्वयं हमारा ज्ञान। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद मानेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, यहाँ अपनी वाणियों को विराम देना चाहूंगा। और एक बात और, अब जो साहब की बंदगी नहीं करता, अब उसके अंदर काल विराज आएगा। अब जो काल है वो भी साहब के चरणों में आना चाहता है, तो मैं साहब से विनती करूंगा, जो साहेब बंदगी नहीं बोलेगा उसके अंदर आके बच जाए। साहेब बंदगी साहेब, मतलब कुछ लोगों को अपने अंदर काल बसाना है शायद, इसलिए तो कोई साहेब बंदगी नहीं बोल रहा। आवाज ही नहीं आ रही मुझे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।